अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए सी बी डी दो डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है फॉर टू ट्रायंगल एंड शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। कोई दो ट्रायंगल आपको चूज करके उनको सिमिलर करना है और फिर आपको ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। तो बच्चों मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपको 6.2 में भी देखने को मिलेगा, जो कि था क्वेश्चन नंबर 9। वहाँ पे हमें लिखा हुआ था ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, इस तरह से लिखा हुआ था इसी चीज़ को। तो हमने सेम यही क्वेश्चन 6.2 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, लेकिन वहाँ हमने कौन सी थ्योरम से किया है इसको, बीपीटी से। अब कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, सिमिलैरिटी। तो अगर यहाँ पे आप वो प्रूफ कर दोगे तो उसका 0 नंबर होगा बच्चों, अगर यहाँ स्पेशली मेंशन होता है। अगर ये मेंशन नहीं है तो आप चाहे वो वाला प्रूफ करें चाहे ये वाला प्रूफ करें। और अगर वहाँ लिखा है कि बीपीटी का यूज़ करके करना है तो आपको ये वाला प्रूफ करना होगा 6.2 में जो कराया है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप दोनों में से जो मर्जी प्रूफ कर देना, ठीक है बच्चों। तो सिमिलैरिटी का यूज़ करके आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे कि कौन सी दो ट्रायंगल पहले हम सिमिलर करें कि जिससे हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो वो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। ये देखो ऊपर वाली दो साइड्स देखें बच्चों, ओ ए ओ बी। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ट्रायंगल ओ ए बी बन जाएगी। ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ को बीच में छोड़ो, ओ ए बी। या फिर आप ए ओ बी लिख लें बच्चों, ए ओ बी। ट्रायंगल तो फिक्स हो गया है कि ओ ए और बी तीनों को मिला के जो बनेगी वो ट्रायंगल यूज़ करनी है। तो आप कैसे ट्रायंगल यूज़ कर लें, एक तो ए ओ बी। अब दूसरी ट्रायंगल देखो कैसे चूज़ करनी है आपको। देखो बच्चों ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि ओ सी और ओ डी किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओ सी ओ डी किस ट्रायंगल में है, ओ डी सी में। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली इसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको इसकी नेमिंग किस तरह से करनी होगी बच्चों, कि आपने फर्स्ट ट्रायंगल में जैसे ए से स्टार्ट किया है, तो ये वाली ट्रायंगल क्योंकि इसके ऑपोजिट है तो आपको ए के ऑपोजिट एंड कौन सा है, सी वाला। तो इस ट्रायंगल का नाम आपको सी से शुरू करना है और बीच में क्या था, ओ, फिर ओ पे जाना है, फिर डी लिखना है। ठीक है बच्चों, नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नाम गलत लिख दोगे तो सी पी एस टी रूल से जो कंडीशन आपने निकालनी है वो गलत आएगी। ठीक है, तो नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बी ओ ए लेता तो बी के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है, डी, फिर हम डी ओ सी लिखते इस ट्रायंगल को। ठीक, तो नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है सिमिलैरिटी में। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप जो मर्जी लिख सकते हो, दूसरी में ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्योंकि ये वाली ट्रायंगल इसके बिल्कुल उल्टा बैठी है तो इसके उल्टे पॉइंट से शुरू करना है। इसमें ए के उल्टा सी है तो सी, फिर बीच में ओ, फिर डी, जैसा कि ये पैटर्न। तो हमने इनको सिमिलर करना है बच्चों, और सिमिलर जैसे ही हो जाएंगी फिर हम सी पी एस टी रूल का यूज़ करेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव करने के लिए। ठीक, तो करते हैं बच्चों, इनको सिमिलर करते हैं। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करूंगा मैं वो देखें आप। ए और बी में मैं ये वाला एंगल बना लेता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने 1, और ये वाला एंगल 2। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूँ मैं 3, यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूँ 4। ठीक, बस दो एंगल चल जाएंगे बच्चों। देखें, ए और बी में एंगल 1 और एंगल सी और डी में बच्चों 2, इस ट्रायंगल का 2, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल। उसके बाद बच्चों में ए बी और डी सी पैरेलल दी हुई हैं, और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो ए बी और डी सी में ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने 3 बनाया हुआ है, यहाँ पे 4 बनाया हुआ है, ए बी डी सी। तो जेड शेप बन रही है। जेड शेप में ये कौन से एंगल होते हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो मैंने आपको बताया था बेसिक्स में कि अगर आप दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल भी इक्वल शो कर दें तो वो क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। किस रूल से? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर हो चुकी हैं। आप थर्ड वाला पेयर भी उठाना चाहें, तीसरा एंगल भी ले सकते हो, क्योंकि ये वाले एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होंगे बच्चों। अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि आप एक और कंडीशन लिखना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आप 5 = 6 भी लिख सकते हो। तब आप ट्रिपल एंगल ए वाली सिमिलैरिटी। लेकिन हमने स्टेप्स बचाने हैं, अपना टाइम बचाना है बच्चों। दो से काम चलता है तो आपने ज़रूर चलाना है। कोई भी दो एंगल इक्वल शो करते हैं एंड देन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दीज आर सिमिलर, नंबर पूरे होते हैं इसके। तो इनको सिमिलर कर दिया बच्चों। अब आपको बताया था मैंने बेसिक्स में कि जैसे ही आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हो तो आपके पास लाइफ लाइन खुल जाती है। कौन सी? CPST रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो उनसे मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या इक्वल निकाल सकते हैं हम? AO/CO, मतलब OA/OC, OB/OD, AB/CD, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, बस आपने वो देखना है बच्चों। हम सिर्फ उतना ही निकालेंगे, OA/OC। देखो बच्चों, पैटर्न सेम रखना, जैसा आप यहाँ से उठाओगे वैसा इधर से उठाना है। OA उठा रहा हूँ मैं इधर से, तो अपॉन में इधर से आएगा OC, इक्वल टू में, और हमें इधर क्या चाहिए? OB। तो यहाँ से पैटर्न देखो, OB, तो इधर से मैं क्या उठाऊंगा? OD। किस रूल से? बाय CPST। थर्ड पेयर भी आ सकता था AB/CD, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इनको निकाल लिया। किस रूल से? बाय CPST रूल। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको दो ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है, उसका भी मैंने बता दिया। जो प्रूव करना है ना, उसमें देखें ऊपर वाली दो साइडें आपको फर्स्ट ट्रायंगल देंगी, नीचे वाली दो मिलके थर्ड सेकंड वाली ट्रायंगल बताएंगी कि कौन सी आपको चूज़ करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया उन्होंने किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। ठीक है बच्चों। तो OA और OB किस साइड में आ रहे हैं? किस ट्रायंगल में? AOB में। OC और OD किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ODC में। इनको नेमिंग आपने करनी है, कैसे करनी मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर QR/QS इज इक्वल टू QT/PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये आपको बच्चों दे रखा है। आपको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल PQS ये वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, जो ये पूरी ट्रायंगल है, इसके सिमिलर प्रूव करनी है। तो गिवन आपके सामने है बच्चों, ये गिवन है दोनों कंडीशंस, और ये आपको प्रूव करनी है। तो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ सीधा। गिवन टू प्रूव नहीं मैं लिखूँगा, आपको पता है ये दोनों कंडीशंस गिवन में आएगी और ये टू प्रूव में आएगी। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ट्रायंगल PQR बना रहा हूँ बच्चों। PQR, जस्ट PQR पे ज़रा नज़र घुमाएं। Q पे एंगल कितना बना हुआ है बच्चों? 1। और PR साइड को देखें, यहाँ पे R है। PR साइड को देखो बच्चों, PR के अंदर ये कितना एंगल बना हुआ है? 2। ठीक। PS को भूल जाओ, TR को भूल जाओ, बस इस ट्रायंगल पे ध्यान दे। तो यही क्यों बनाई मैंने, कंडीशन गिवन है बच्चों आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दे रखा है। तो ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रहे थे? PQR में। अब हम 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बच्चों, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं बच्चों। तो एंगल 1 के अगर आप ठीक ऑपोजिट देखें तो ये कौन सी साइड है? PR इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट में देखें कौन सी साइड दिख रही है सामने आपको? PQ। तो PR इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप कि साइड्स opposite to equal angles are equal। जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं। तो PR इज इक्वल टू PQ आ गया। इसकी हम हेल्प लेंगे बच्चों कहाँ पे? इन दोनों को सिमिलर करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो अब मैं उठाता हूँ दो ट्रायंगल्स PQS एंड TQR। ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों अब ऐसे आएंगे जिनमें कोई एक कंडीशन आपको कैसे मिलती है कि एक एंगल आपको कॉमन मिल जाता है बच्चों, कॉमन।
तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में आप देखें एंगल क्यू कॉमन आ रहा होगा। ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा नहीं होगा। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप देखें कि एक क्यू लेटर इसमें भी आया है, क्यू लेटर इसमें भी आया है, तो आप सीधा समझ लें कि एंगल क्यू कॉमन आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं होता बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ क्यू क्यू आया इसलिए एंगल क्यू कॉमन आ गया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना है कि क्या ये पूरे का पूरा क्यू एंगल दोनों ट्रायंगल में आया है। देखो बच्चों, पी क्यू एस ट्रायंगल, पी क्यू एस, इसमें ये पूरा एंगल क्यू जो है एज इट इज़ आ गया। और फिर टी क्यू आर, ये टी क्यू आर है, इसमें भी पूरे का पूरा एंगल। जब पूरा कंप्लीट एंगल आता है ना, तब आप एंगल को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है। अब मान लो, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बच्चों आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ। देखो, एक ट्रायंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस, ठीक है। एक ट्रायंगल है पी एस आर, एक है पी एस आर। जस्ट ये बताने के लिए कि आप ये गलती से भी माइंड में मत बिठा लेना कि एंगल क्यू इधर है इसलिए हमने उसको कॉमन निकाल लिया, नहीं। अब ये एग्जांपल देखें, मैंने एक ये ट्रायंगल ली, एक ये ट्रायंगल पी एस आर ये वाली, एक पी क्यू एस ये वाली। इसमें ध्यान से देखो, पी दोनों तरफ है और इसी तरह एस भी है दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगल पी कॉमन, एंगल एस कॉमन, नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। पी क्यू एस में अगर आप देखें, पी क्यू एस में एस का ये वाला पोर्शन आ रहा है जो अंदर आ रहा है इस ट्रायंगल के, और पी एस आर में, पी एस आर में एस का ये वाला पोर्शन आ रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि ये नहीं सोचना कि एस एस आ गया तो दोनों में वो कॉमन आ गया। अब पी क्यू एस में तो एस का इधर वाला हिस्सा आ रहा है, इसमें इधर वाला हिस्सा आ रहा है, पूरा एस तो नहीं कॉमन आ रहा ना। पूरा एस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है कंप्लीट, तो ये कॉमन नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह एंगल पी भी इसमें कॉमन नहीं आ सकता। पी क्यू एस अगर आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, पी क्यू एस को, तो इसमें पी का ये वाला पोर्शन आ रहा है बच्चों, ये। और पी एस आर को अगर आप देखें तो पी एस आर में एंगल पी का ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, जबकि पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल पी वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा पी तो नहीं आ रहा ना दोनों ट्रायंगल में। तो इस केस में भी आप P को भी कॉमन नहीं लिख सकते। तो एंगल कॉमन कब होता है बच्चों, कब निकाल सकते हो, जब पूरे का पूरा एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा हो। तो पी क्यू एस को अगर आप देखें, इसमें भी पूरा एंगल क्यू आ रहा है, और टी क्यू आर को जब आप देखेंगे इसमें भी पूरा एंगल क्यू आ रहा है। इसलिए हमारी पहली कंडीशन क्या बनेगी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। ठीक है, तो ये क्यू तो क्यू के इक्वल होगा ही। ठीक है ना, क्यू की जो वैल्यू है वो इधर भी सेम रहेगी, इसलिए पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब दूसरा कुछ हमें बच्चों कंडीशन एक गिवन में थी, वो उठाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये हमें गिवन में है। तो देखो बच्चों, अगर इसको मैं डायरेक्ट उठाने की कोशिश करता हूँ सिमिलैरिटी के लिए, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर इस ट्रायंगल में है, क्यू एस इस ट्रायंगल में है। चलो इन ट्रायंगल में है तो सही ये साइड्स। इधर देखो क्यू टी इस ट्रायंगल में है, अपॉन में देखो पी आर, इधर पी आर है कहीं भी नहीं है। इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंज करना है, वो क्या करना है वो देखेंगे आगे। देखो बच्चों, मैंने पी आर को किसके इक्वल प्रूव किया था स्टार्टिंग में, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। देखो पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो इस पी आर की जगह हम पी क्यू रख देंगे बच्चों यहाँ पे। इस पी आर की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज पी आर किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था। ठीक है बच्चों, तो अब देखें, अब एक और बात बच्चों, आपके माइंड में थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस जो ऊपर वाली साइड होती है ना बच्चों, वो फर्स्ट एंगल में होनी चाहिए। तो यहाँ क्यू एस है, हमारे पास ऊपर क्यू आर है, जबकि क्यू आर इस ट्रायंगल की साइड है। तो आप क्या, दो ऑप्शन क्या कर सकते हो बच्चों, या तो आप ये जो ट्रायंगल सिमिलर करने बैठे हो, आप इनमें पहले क्या लिख लो, टी क्यू आर को लिख लो, और दूसरे नंबर पे पी क्यू एस को। बीच में एंड लगा हुआ है बच्चों, तो इस ट्रायंगल को पहले लिख सकते हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना।
आपको माइंड में क्या बिठा लेना है बच्चों कि गिवन कंडीशन है, उसमें क्यू आर ऊपर है, तो क्यू आर किस ट्रायंगल में है, इसमें है, तो पहले आपने ट्रायंगल यही लिख लेनी है। अब 3 एंड 4 को मैं 4 एंड 3 नहीं लिख सकता, उससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये माइंड में रखना है बच्चों कि जो साइड ऊपर गिवन है कि वो ट्रायंगल पहले लगी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो क्यू आर जो है वो टी क्यू आर में आ रहा है, तो आप क्या करो, पहले टी क्यू आर को लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू एस लिख लो कि हम इन दोनों को सिमिलर करने चले हैं। जरूरी नहीं कि बुक में इनको पहले लिखा अभी ये इसके सिमिलर प्रूव करो। ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर करना है टी क्यू आर के, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता टी क्यू आर सिमिलर टू पी क्यू एस। ट्रायंगल तो दोनों सिमिलर हो गई ना, आगे पीछे लिखने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता बच्चों, समझ गए हो। अगर आप पहले ये लिखना चाहते हो तो आपको फिर इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बच्चों। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं, फिर आप देख सकते हो, देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब आप देख सकते हो क्यू एस इस ट्रायंगल में आ गया, अपॉन में क्यू आर इस ट्रायंगल की साइड होगी, फिर पी क्यू फर्स्ट ट्रायंगल की साइड पी क्यू ऊपर होगी, और सेकंड ट्रायंगल की साइड क्यू टी नीचे आ गई, ठीक है ना। तो अब आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप जैसे मैंने बताया कि क्यू आर देखा तो आपने पहले ट्रायंगल क्यू आर लिख टी क्यू आर लिख ली, फिर पी क्यू एस, फिर इनको सिमिलर करने बैठ गए, ठीक। तो आप सीधा इस स्टेप के बाद सीधा अब आप इनको सिमिलर लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि इसी ऑर्डर में लिखना है तो आपको इस स्टेप के बाद इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन सेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो दोनों ऑप्शन में से जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब देखें, एक कंडीशन तो आ गई बच्चों एंगल की, और ये क्या है, दो साइड्स के पेयर हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, बाय कौन सा रूल था बच्चों, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। लेकिन मैंने बिना देखे लिख दिया इसको, जबकि हमें चेक करना पड़ेगा। क्या बताया था, साइड एंगल साइड के लिए एंगल का बीच में आना जरूरी है साइड्स के, जो फर्स्ट एंगल है उसका इन दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है, और जो सेकंड एंगल है उसका इन दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो देखें क्या ऐसा है, ये पेन शायद खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए इसको देखें। क्यू आर और क्यू टी के बीच में देखो क्या एंगल क्यू आ रहा है बच्चों, क्यू आर और क्यू टी, ये रही बच्चों साइड क्यू टी जा रही है, और ये वाली जा रही है क्यू आर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू टी क्यू आर इनके बीच में ही आ रहा है ना एंगल क्यू, ठीक है ना। तो क्लियर है कि साइड एंगल साइड रूल फिट बैठता है इस पे। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, और आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप के बाद इनको रेसिप्रोकल करना है, ये स्टेप लिखना है, तब आप ये लिखेंगे। और अगर आप इसके बाद सीधा सिमिलर करना चाहते हो तो पहले टी क्यू आर को लिखना, क्योंकि ऊपर वाली साइड जो है वो इस ट्रायंगल की है, ठीक है बच्चों। तो ये बारीकियां ध्यान रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, ये एस है पी आर के ऊपर और टी पॉइंट है क्यू आर के ऊपर बच्चों, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस। आई थिंक यहाँ पे एंगल टी, यहाँ आर टी एस, ठीक है बच्चों। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ट्रायंगल आर पी क्यू गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू आर टी एस। देखो बच्चों, अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि आपको ये प्रूव करना है, तो आपका काम जो है बहुत आसान हो गया कि अब आपको ट्रायंगल के नाम चूज करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें गलतियाँ होती हैं कि पहली ट्रायंगल का ये नाम है, इसके अकॉर्डिंग इसका क्या नाम रखना है, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल गिवन है जिनको आपने सिमिलर करना है। तो सबसे पहले आप इन्हीं दो ट्रायंगल को लिखेंगे, एंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक। स्टार्टिंग में इनमें सिमिलर का साइन मत लगा देना,
नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे सिमिलर लगा देते हैं, तो सिमिलर कर दिया, आपको यही तो सिमिलर करने थे, फिर तो यहीं क्वेश्चन ख़त्म है, तो यहाँ एंड लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी बच्चों गिवन से कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें गिवन में है। तो देखो ये P इसमें आ रहा है, RTS इसमें है, ठीक है ना। ये आपको देखना होता है कि ये कंडीशन क्या इनमें आ रखी है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो एंगल P इस ट्रायंगल में आ रहा था, देखो RPQ में P आ रहा है, और RTS ट्रायंगल में RTS तो आ ही रहा है, ये वाला एंगल RTS ट्रायंगल में RTS तो आ ही रहा है, तो ये इक्वल गिवन है हमें। तो दो ट्रायंगल का एक तो एंगल इक्वल हो गया बच्चों। उसके बाद और कंडीशन हम देखते हैं कि क्या हो सकती है। देखें बच्चों, ध्यान से देखना, इस एंगल पे ज़रा नज़र घुमाएं बच्चों, इस एंगल पे नज़र घुमाएं। अगर मैं RPQ की बात करूं, देखो बच्चों RPQ, इस ट्रायंगल RPQ में ये पूरा एंगल आ रखा है, ठीक है ना, पूरे का पूरा R आया इस ट्रायंगल में। इसी तरह RTS को देखो, RTS इस ट्रायंगल में भी पूरा R आया है, तो एंगल R कंप्लीट का कंप्लीट इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और पूरी ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉमन लिख दूंगा, एंगल R कॉमन। तो दो ही कंडीशन है बच्चों, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। तो सबसे इजी क्वेश्चन तो हमें यही पड़ता है कि जब दो एंगल इक्वल आ जाए तो हम उसको लिख देते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। कितना काम आसान हो गया हमारा, सिर्फ 2 स्टेप का ये क्वेश्चन था। फर्स्ट कंडीशन गिवन से, और आपने अपनी तरफ से क्या मेहनत करी कि एक कॉमन वाला एंगल लिख लिया, बस एंगल R इस ट्रायंगल में भी आ रहा है पूरे का पूरा, और RP के वो जो फुल ट्रायंगल है उसमें भी ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट आ रहा है, इसलिए एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दो एंगल जैसे इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल क्या हो जाती हैं बच्चों, सिमिलर। तो इनको जस्ट हमने सिमिलर ही करना था, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक करते हैं, ये क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे हम, आज थोड़ा वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए यहीं तक करते हैं।